अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ईद के पहले दिन की रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये सुबह का टाइम है। सुबह तो ख़ैर नहीं इतनी, लेकिन सुबह नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद फिर सब सो गए थे। तो फिर जब हम उठे तो ईद तो फिर ही शुरू हुई हमारी। तो उस टाइम पे अब ये नाश्ता जो है, ये सेवइयों का जो मैंने ईद से एक दिन पहले बना ली थी, अब हम नाश्ता जो है वो सेवइयों का कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को डाल के दे रही थी, यूसुफ़ को डाल के दिए। तो यूसुफ़ को तो बस ये था कि ये काम ख़त्म हो और मेरा काम जो है ना वो शुरू हो, जिसका उसको इंतज़ार था, जिसकी वजह से वो रात को सही तरह से सो भी नहीं सका। बार बार उठ के उसको यही था कि ईद शुरू हो गई है या नहीं अभी। अभी ये देखें, उसको मैंने सेवइयाँ दी हैं तो उसको यही है कि मुझे नहीं खानी सेवइयाँ, बस ये काम ख़त्म हो जाए बस सेवइयों वाला ना। अभी बच्चे जो हैं उनको मैं सेवइयाँ दे रही हूँ, वो सेवइयाँ खा लेंगे तो उसके बाद जो है ना उनका जो गिफ्ट्स थे उनके, छोटे बच्चों को ही ज़्यादा होता है, बड़े बच्चों को इतना नहीं होता। तो छोटे बच्चों का ही जो है ना वही उन्हीं के लिए जो है ना वो ज़्यादातर गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो होते हैं। बड़े बच्चे जो हैं उनका अपना ज़्यादा गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है, वो फिर उस तरह की चीज़ें ही जो है वो बाय करते हैं और वो ऑनलाइन ही होती हैं मोस्टली। अभी ये यूसुफ़ इंतज़ार में है कि उसको उसका गिफ्ट मिले। ये यूसुफ़ को गिफ्ट मिल गया और देखिए अब वो अपनी चीज़ें जो है ना वो निकाल के देख रहा है। ये उसके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो सरप्राइज़ ही थी। हैं तो छोटी-छोटी सी चीज़ें, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है ना वो बहुत एक्साइटमेंट होती है और इन छोटी-छोटी चीज़ों में ही उनके लिए जो है ना वो खुशियाँ होती हैं। असल में उसको पता भी नहीं था ना कि इसके अंदर से निकलेगा क्या-क्या, कुछ चीज़ें कौन-कौन सी हैं। पहले देखी नहीं थी मैं, क्योंकि ख़ुद ही आजकल हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए सामान वग़ैरह, तो साथ बच्चे नहीं होते तो ला के रख दिया था, तो बच्चों को दिखाया नहीं था। तो इस वजह से उनके लिए ये सब चीज़ें जो है ना वो सरप्राइज़ ही थी। मुझे उम्मीद है आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी अपनों के साथ और कुर्बानी करके। यहाँ पे कुर्बानी वाली मसरूफ़ियत तो नहीं थी हमारी, क्योंकि हमने पाकिस्तान में की थी कुर्बानी, यहाँ नहीं की थी। इस वजह से वो मसरूफ़ियत और वो एक्साइटमेंट जो है वो तो नहीं थी। बच्चे भी जो हैं वो भी बकरे वगैरह की जो है वो नहीं था यहाँ पे उनके लिए कोई भी एक्साइटमेंट। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ों में ही उनके लिए जो है ना वो थोड़ा फिर एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीज़ों के साथ ही और इन्जॉय कर लेते हैं। आप सबकी ईद तो बहुत मसरूफ़ गुज़री होगी। कुर्बानी का गोश्त, पहले कुर्बानी करना, फिर उसके बाद गोश्त को समेटना, फिर पाए होते हैं उनको समेटना, फिर गोश्त बाँटना। अब तो पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि जैसे इतना गोश्त घरों में जाके बाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट ईयर हमारी ईद पाकिस्तान में गुज़री थी, तो मुझे ये चीज़ जो है ना वो बहुत डिफरेंट लगी कि जैसे पहले पाकिस्तान में होता था घरों में जाके गोश्त बांटना पड़ता था, अब तो लोग खुद ही आ जाते हैं गोश्त लेने के लिए। और वही लोग जो हैं वो ज़्यादा मुस्तहिक भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी की नहीं होती, तो इस वजह से वो फिर आके ख़ुद ही ले जाते हैं। तो रिलेटिव्स में तो ये होता है ना कि सभी मोस्टली करते हैं कुर्बानी, तो सभी की ये कोशिश होती है कि उन्हीं को मिल जाए गोश्त, जिनको नॉर्मल हालात में उतना गोश्त जो है वो नहीं मिल सकता, इतना लेके भी नहीं खा सकते। अभी ये दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के टाइम में मैं अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गोश्त जो ला के रखा हुआ था वो नहीं निकाला फिर, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे की थी कुर्बानी, तो उनकी तरफ से ये गोश्त आया था। तो फिर मैंने उसी को साफ़ करके, मेरे हस्बैंड साथ साफ़ करवा रहे हैं, तो हम दोनों ने मिल के गोश्त को साफ़ कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने यही गोश्त जो है ना ये पका लिया था। मैंने सोचा इसको ज़रूर फ्रीज़ करके तो फिर खाना है, अभी जो फ़्रेश आया उसको खा लेते हैं, जो फ्रीज़र वाला है वो फिर बाद में खा लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कैमरा मैंने जब सेट किया तो मुझे ये नहीं पता था कि इसका ऑटो फोकस ऑन है, तो उसके लिए थोड़ी सी माज़रत प्लीज़, क्योंकि वो थोड़ा बार बार ना ब्लर हो रहा है, वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था कैमरा, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चली, तो इस वजह से सॉरी इस चीज़ के लिए।
आप जो भी वीडियोस बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो तो समझ सकते हैं इस बात को कि कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना वो हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है वो इस तरह से ना हो। ईद वाले दिन जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको जितना सिंपल हम बनाएं उतना ही वो अच्छा लगता है। अब मैंने भी ये जो गोश्त बनाया था, हमारे घर में शुरू से ही जो है ना वो, यानी जब मैं अम्मी के घर थी, पाकिस्तान भी थे, तो तब भी ऐसे ही गोश्त जो है ना जब बन के आता था कुर्बानी का, तो उसमें सारा कुछ डाल के, प्याज, लहसुन, अदरक और ये सारी चीज़ें, हल्दी, नमक और मिर्च, टमाटर वगैरह ये डाल के, तो गोश्त में थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि फ़्रेश गोश्त होता है और धुला हुआ भी फ़्रेश होता है, तो इस वजह से वो ख़ुद भी पानी छोड़ देता है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालते। तो ये सारी चीज़ें डाल के, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं, थोड़ा सा मैंने जो है ना वो बस अचार गोश्त मसाला साथ डाला था, बाकी सिंपल नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी। तो ये चीज़ें डाल के तो बस इसको चढ़ा देते हैं। फिर जब गोश्त गल जाता है तो उसको भून लेते हैं। और भुना हुआ गोश्त जो है ना, दोपहर में तो हमारे घर में ज़्यादातर, यानी ईद वाला पहला दिन जो होता है ना, वो पहले तो कुर्बानी होती है तो कलेजी बनती है पाकिस्तान में। यहाँ तो कुर्बानी नहीं थी तो इसलिए कलेजी तो नहीं बनी। तो फिर बाद में जो है ना वो गोश्त जो है ना उसको इस तरह से बना लेते हैं। अभी गोश्त को मैंने गला लिया है सारा कुछ डाल के उसके अंदर। अब इसको भून लेंगे। तो भूनने के बाद जो है ना ऊपर वो डाल लेंगे ग्रीन चिलीज़ और साथ हरा धनिया। तो बस सिंपल सा जो है ना वो मज़े का लगता है ईद वाले दिन, इस तरह का भुना हुआ गोश्त ही। बहुत ज़्यादा डिशेस हमने नहीं बनाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाया जाता। तो बस एक ही डिश बनाई थी। एक ही डिश हो तो वो ज़्यादा मज़े की भी लगती है, क्योंकि ज़्यादा डिशेस हों तो फिर समझ नहीं आती कि किस चीज़ का मज़ा आया और किसका नहीं आया, और क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू था हमारा ईद के दिन का। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ। इसमें आप अगर ग्रेवी बनाना चाहें तो पानी डाल के शोरबे की तरह थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ईद वाले दिन मोस्टली घरों में ग्रेवी वाला जो है ना वो नहीं बनता, सूखा सूखा भुना हुआ गोश्त ही बनता है। जी, अब ये लंच के बाद का टाइम है, तो बच्चों को था कि हमने अब आइसक्रीम खानी है, इसलिए फिर हम लोग इधर पेट्रोल पंप है हमारे एरिया में ही, तो वहाँ पे अब हम आइसक्रीम लेने चले गए हैं। वहाँ पे भी अभी ये है कि अंदर जाके नहीं आप ऑर्डर कर सकते, या अंदर जाके नहीं आप ले सकते, आपको बाहर ही गाड़ी में ही वेट करना होता है। वहाँ पे ही वो आते हैं, ऑर्डर लेते हैं आपका, और जो फ्लेवर्स आपको चाहिए वो लिख के ले जाते हैं, और फिर वो ले आते हैं, हमें ला देते हैं बाहर ही ना, अंदर नहीं जा सकते अभी भी। ये पेट्रोल पंप की मस्जिद है, और मस्जिद की दूसरी साइड में जो है वो सारी शॉप्स हैं, कैफ़ेटेरियाज़ हैं, और बास्किन रॉबिन्स की आउटलेट है यहाँ पे। ये लोग पहले से जो आए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। कुछ उस दिन डेट थी 31 ईद वाले दिन, यहाँ पे 31 को ईद थी ना, तो बास्किन रॉबिन्स पे 31 को 31% ऑफ होता है यहाँ पे, बल्कि हर जगह ही शायद होता हो। जी, अब ये शाम का टाइम शुरू हो गया है। शाम को जो डिनर था वो हमने KFC से ऑर्डर करके मंगवा लिया था घर में ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी चले गए थे, उनकी नाइट ड्यूटी थी।
क्योंकि उनकी शिफ्ट्स में ड्यूटी है, तो फिर ईद हो या कुछ भी हो तो ड्यूटीज़ जो है ना वो चलती रहती हैं जिनकी शिफ्ट्स में होती हैं। तो बस सब बच्चे जो हैं वो डिनर करेंगे, KFC खाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप जो है ना वो नेक्स्ट डे लंच टाइम का भी बना लिया था, तो वो भी मैंने कहा साथ ही शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट डे जो है ना ईद का सेकंड डे, वो दोपहर में मैंने लंच में पुलाव बनाया था, मटन पुलाव, तो वो मैं आपको थोड़ा सा वो भी शेयर कर दिया। ये चावल मैं नए लाई हूँ, उतने अच्छे नहीं निकले, हालांकि जो पैक था उसके ऊपर लिखा हुआ था लॉन्ग ग्रेन, लेकिन लॉन्ग है ही नहीं है बिल्कुल भी ना, छोटे छोटे से चावल हैं, इतने ज़्यादा फूलते भी नहीं हैं। तो बस सब गुजारा तो करना है। ये बाहर मैं आपको विंडो में से दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ना उस दिन क्लाउडी वेदर हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। विंडो में से देख के इस तरह लग रहा था हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी बाहर, और बड़ा अच्छा मौसम है बाहर। लेकिन जब विंडो खोली तो इस कदर गर्मी बाहर से अंदर की तरफ आई कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, शदीद किस्म की। आज की मेरी वीडियो बस यहाँ तक ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर नहीं किया, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।